नाज़रीन व सामईन और अंग्रेज़ी अदब और ज़ुबान के तमाम चाहने वालों, इस वीडियो में मोहम्मद इब्राहिम आप सभी से मुखातब है और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल द कॉर्नर ऑफ इंग्लिश लर्निंग में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज मेरे बैठक में तमाम दोस्तों को, तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को सलाम पेश खिदमत है और साथ ही साथ सैमुअल टेलर कॉलरिज की लिखी हुई बेहतरीन, शाहकार और लंबी तरीन नज़म जिसकी उन्वान और टाइटल है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की मुकम्मल दास्तान भी हाजिर खिदमत है। दोस्तों, कहीं भी मत जाइएगा, आखिर तक ये वीडियो देखना और इस एंशिएंट मैरिनर की स्टोरी से लुत्फ़अंदोज़ होना। दोस्तों, सैमुअल टेलर कॉलरिज की इस शाहकार नज़म को उन्होंने 1797 और 98 के बीच में लिखा था और 1798 ही में उन्होंने अपने इस नज़म को वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई किताब द लिरिकल बैलेड्स की फर्स्ट एडिशन में पब्लिश करवाया था। दोस्तों, ये पोएम सैमुअल टेलर कॉलरिज की तमाम पोएम्स में से सबसे लंबी तरीन और ज़बरदस्त पोएम है, जिसमें वो एक बूढ़े सेलर यानी नाखुदा या किश्ती चलाने वाले की ज़िंदगी की एक अलमनाक और अजीब व गरीब दास्तान निहायत बेहतरीन अंदाज में सुनाता है। इस नज़म की शुरू में शायर हमारे सामने एक शादी का मंजर पेश करता है जो कि निहायत जोश व खरोश से जारी वसारी होती है। इस शादी की तकरीब में शामिल होने के लिए जगह जगह से मेहमान गुरुओं की शक्ल में आ रहे होते हैं। रास्ते में एक दुबला पतला चमकीली आंखों वाला एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ होता है, जिसकी शक्ल, चाल, बाल, डाल, रंग और जसामत इंतहाई डरावनी होती है। इस बूढ़े आदमी की दाढ़ी और मूंछे बिगड़ी हुई होती है, रंग इंतहाई मैला, बाल बिखरे हुए और उसकी तमाम तर बदन इतनी डरावनी होती है कि गोया उन्होंने सालों से ना धोया हो। शादी की उस तकरीब में कुछ नौजवान भी जा रहे थे, जिसकी गुजर इस बूढ़े आदमी के पास से होती है। बूढ़े आदमी ने उन अनजान नौजवानों में से एक की कलाई को पकड़कर रुकने के लिए कहा। नौजवान रुका, मगर इंतहाई बेचैनी और हैरानगी की आलम में कि शायद ये मुझसे कुछ मांग रहा है या उसको किसी मदद की ज़रूरत है। दोस्तों, मगर ना तो उस बूढ़े आदमी को किसी मदद की ज़रूरत थी और ना कुछ मांग रहा था, मगर फिर भी इस नौजवान को बैठने के लिए इसरार करता है कि बैठ जाओ। नौजवान अंगुष्ठ बदनदान होता है कि भाई क्या माजरा है, क्यों मुझे यहाँ पकड़ के रखा है, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, मुझे छोड़ दो। मगर बूढ़े आदमी ने उसे कस के पकड़ रखा था कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मगर इस नौजवान का उस बूढ़े दीवाने, इस बूढ़े अहमक की किस्से से क्या लेना देना था। वो इसरार कर रहा था कि मुझे जाने दो, क्योंकि वेडिंग फंक्शन तकरीबन ख़त्म होने को है। दोस्तों, इस नज़म में हमारे शायर ने इस नौजवान आदमी को वेडिंग गेस्ट के नाम से बुलाया है और ये वेडिंग गेस्ट इतना बेचैन हो रहा था कि जब वो शादी में जारी रसूमात को देर से देखता तो और भी बेचैन होता था, मगर उस बूढ़े आदमी की वजह से नहीं चल सकता था। चारों तरफ शादी की आवाज़ें सुनाई देती थी। वो नौजवान छोटे बच्चों की तरह इस तमाशे के लिए तरस रहा था। यानी कि जब दुल्हन को लाया गया, जो कि एक सुर्ख गुलाब की मानद दिखाई देती थी, बूढ़े आदमी ने अपना दास्तान शुरू किया, मगर वो नौजवान सुनने को कब तैयार था। बहरहाल वो नौजवान एक पत्थर पर बूढ़े आदमी के सामने बैठ गया, मजबूर बन के और ना चाहते हुए इसकी कहानी को सुनने लगा। मगर धीरे धीरे इस नौजवान की तमाम तर तवज्जो उसकी दास्तान की तरफ मबजूल हो गई। द एंशिएंट मैरिनर अपना दास्तान सुनाता है कि एक ज़माना था कि जब वो नौजवान था तो वो किसी सी शिप में
ایک میرینر یعنی ایک ملاح تھا۔ نوجوانی کی دنوں میں ایک دن وہ سمندر میں کسی سفر پر روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ 200 سیلرز بھی موجود تھے۔ دن کافی خوشگوار اور روشن تھا، ہوا بھی چل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ سفر پر نکلے، تمام مسافر اس شپ میں انتہائی خوش تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، مختلف موضوعات پر دلیل بازی کیا کرتے تھے۔ سمندر میں